तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सानिया ब्यूटी स्टूडियो में, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज की। और ये जो प्रोडक्ट्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये होंगे हमारे प्रोफेशनल क्लीनअप के बारे में, जो कि आप अगर नए सीखे हुए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं क्लीनअप के लिए। चाहे आप घर में कर रहे हो, चाहे आप सैलून में कर रहे हो, आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेनी होगी और आपको सही से देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स कौन से स्किन के हिसाब से करना है। तो मैं आज सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी और उसके बाद जो प्रोसीजर है हमारी क्लीनअप की, वो भी मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप, जिनको आता है क्लीनअप तो उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं भी आता है उनको भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें दिखाई है जो हम पार्लर यूज़ करते हैं। और पार्लरों में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स, वही मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पार्लर में भी यूज़ होता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ये यूज़ करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं एक एक करके सभी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा ये है एस्ट्रिंजल। आप एक बात समझ लीजिए कि आपको अगर क्लीनअप करना है तो एस्ट्रिंजल आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने दो टाइप के पैक लिए यहाँ पे, एक डिटन का पैक लिया है, एक यहाँ पे मैंने नॉर्मल पैक लिया है हर्बल का। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे क्लींजिंग। अच्छा, क्लींजिंग मिल्क जो है यहाँ पे हमारा, वो भी हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि लेमन वाला है, मिल्क वाला है, सभी अच्छे काम करते हैं, लेकिन टैनिंग के लिए ये वाला बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद मैंने लिया है स्क्रब। तो ये देख सकते हैं आप, स्क्रब भी जो है बहुत अच्छे से बारीक दाने वाला लेना है आपको। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मसाज क्रीम। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया जेल। तो ये प्रोडक्ट्स हमें कम से कम इतने प्रोडक्ट्स हमें लगते हैं क्लीनअप के टाइम पे। अब इसमें दो चार प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाया है, जैसे कि डिटन का पैक हो गया, या फिर हमने जो दो मसाज क्रीम ली है। अब आप बोलेंगे कि क्लीनअप में तो एक ही मसाज होता है, तो यहाँ पर दो जो क्रीम ली गई है तो ये इसलिए ली गई कि स्किन के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी है। इसमें से हमें एक ही यूज़ करनी है, लेकिन कौन से स्किन पे कब यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। उसके बाद हम देखिए ले लेंगे इस टाइप के कॉटन कटे हुए। उसके बाद ये आएगा बाउल, और ये आपका यूज़ एंड थ्रो वाला स्पंज और ब्रश। उसके बाद स्पैचुला, और ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूवर, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस टाइप के कुछ बाउल ले लीजिए, जिसमें आप पैक मिक्स कर सकते हैं या फिर क्रीम वगैरह एक्स्ट्रा निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद ऐसा हेयर बेल्ट आएगा, आप यूज़ एंड थ्रो का भी ले सकते हैं। ये मेरे पास स्पंज वाला है, तो मैंने यही आपको दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो टॉवल इस टाइप के, दो टॉवल इसलिए लेने, क्योंकि एक हमें कस्टमर को रैप करना होता है, एक हमें उसके हेड के नीचे रखना होता है। उसके बाद यूज़ एंड थ्रो का ऐसा गाउन ले लेंगे। अब ये गाउन आप एक ही क्लाइंट को एक ही बार यूज़ करेंगे, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये इस टाइप का कुछ बेडशीट ले लेंगे यूज़ एंड थ्रो का, ये भी हमें ऐसे ही यूज़ करना होता है, एक ही क्लाइंट को एक ही बार यूज़ करना होता है। ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट्स तो इतने सारे लगने वाले हैं आपको। सबसे पहले मैं जब बात करूँगी प्रोसीजर की, देखिए जब मैं प्रोसीजर की बात कर रही तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स लिया मेरा पहले नंबर पे है ये अपना एस्ट्रेंजल। ये जो एस्ट्रेंजल है ये कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी ग्लैंड आ रहा है, एक्ने, पिंपल, या फिर मतलब ऑयली स्किन वाला आ रहा है, या फिर ड्राई नॉर्मल वाला भी आ रहा है, तो अब ड्राई नॉर्मल वाले की स्किन पे भी क्या होता है, बहुत सारा डेड स्किन जमा हुआ होता है, या फिर धूल मिट्टी आप बोलेंगे तो वो भी लग जाता है। ठीक है। ऑयली वालों को तो ज़्यादा ही रहता है, चिपचिप रहता है स्किन पूरा। तो जब हम कभी भी क्लीनअप करते हैं तो डायरेक्टली हमें क्लींजिंग मिल्क नहीं करना है, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क में क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ज़्यादा। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, कभी कभी किसी को सूट नहीं हो पाता वो, उस वजह से क्या होता है उनको पिंपल वगैरह बढ़ सकते हैं, या फिर मतलब अगर नॉर्मल ड्राई स्किन है तो उनको आ भी सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सेफ साइड देखते हुए हमें सबसे पहले एस्ट्रिंजर से उनके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो कि पोर्स में आपको जो भी ऑयल या फिर मतलब डेड स्किन जो भी कुछ है वो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, आपका पोर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जब पोर्स आपका क्लीन हो जाता है तो आपकी स्किन एक स्मूथ और पोर्स क्लीन वाली स्किन मिल जाती है। उसके ऊपर आप जब फिर क्लींजिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। देखिए, क्लींजिंग करने के बाद आपको डबल क्लींजिंग हो जाता है, उसकी वजह से आपके क्लीनअप में रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। तो ये तो हमारी दो प्रोसीजर हो गई, और मैंने आपको बताया कि एस्ट्रेंजर क्यों यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से उसके बाद हमने ले लिया स्क्रब। देखिए, अब जो स्क्रब हमने लिया है, ये स्क्रब में भी हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए और एक ऑयली स्किन वालों के लिए। जब भी हम कभी ऑयली स्किन या फिर पिंपल वाली स्किन पे करेंगे तो हमें स्टीम इसके साथ करनी है 2 मिनट के लिए, ऑयली स्किन के लिए और पिंपल वाले के लिए। जब हमारी स्किन ड्राई होगी, नॉर्मल होगी, तो हम बाद में स्टीम देंगे, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए स्किन में स्टीम नहीं देंगे, तो स्किन ड्राई और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसके साथ भी 1 मिनट 2 मिनट स्टीम देंगे, कब देंगे, जब आपकी स्किन होगी ऑयली और पिंपल वाली। और बिफोर
2 मिनट, और आफ्टर भी आपको 2 मिनट देनी है। फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोडक्ट अच्छे से पोंछ के निकाल देना है ये वाला। देखिए जो भी आप स्टेप करेंगे, हर एक स्टेप के बाद आपको प्रोडक्ट को क्लीन करना है। वो क्लीन प्रोडक्ट आपके फेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम स्क्रब भी कर रहे होते हैं तो तब भी हमें पूरा बाउल का जो पानी होता है वो फेंकना है जब हमारा स्क्रबिंग का काम हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया है, स्टीम दी है, वो अच्छे से ब्लैक हेड्स वेड्स रिमूव कर रहे हैं। और सबसे मेन बात ये आपको क्लीन रखना है, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे इसको स्टीम से क्लीन करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी यूज़ करेंगे तो स्टीम करके होना चाहिए, या फिर गर्म पानी से भी आप इसको क्लीन करके रख सकते हैं। फिर इससे हमें क्या करना है, ब्लैक हेड वाइट हेड जितना भी नाक के ऊपर होता है या चीन के नीचे होता है या फिर फोरहेड पे भी होता है, कभी कभी चिक पे भी होता है, तो वहाँ से पूरा अच्छे से प्रेस कर करके निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अब हमें जब स्किन हमारे पास कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। अब हमारे पास अगर ऑयली स्किन है, पिंपल एक्ने वाली स्किन है, तो फिर हमें क्या करना है, एस्ट्रिंजन लेना है, उसके बाद उसको क्लीन करना है वापस से, स्क्रब के बाद भी क्लीन करना है उनको। अच्छा, नॉर्मल स्किन रही तो नहीं करना है आपको क्लीन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जेल का मसाज देना है पिंपल एक्ने वाली स्किन को। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपने देना है क्रीम का मसाज। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि स्किन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग हमें मसाज देना है। मसाज हमें एक ही करना होता है, 2 नहीं होते हैं, इसीलिए हमने 2 क्रीमें रखी हैं, लेकिन अलग अलग इसके स्किन के अकॉर्डिंग रखी है। उसके बाद आप आ जाएंगे पैक के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर आपके क्लाइंट को पैक की ज़रूरत है, मतलब टैनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है उनको, नॉर्मल पैक आप लगा सकते हैं, जैसे ये वाला हमारा पैक है, ठीक है। अगर उनको टैनिंग वगैरह हो रही है या हो रखी है तो आप उसको बोलिए कि आप डिटन का पैक ले लीजिए। डिटन के पैक से क्या होगा, जब उनकी ऑल ओवर स्किन के ऊपर आप काम करेंगे और जब उसको एक फेयरनेस का भी लुक मिल जाता है, थोड़ा सा फेयरनेस भी आ जाती है उससे, क्योंकि टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। और उसके बाद जब हम डिटन का पैक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से एकदम फ्लॉलेस स्किन, और मतलब बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। एक फेशियल का भी लुक उससे अच्छा, मतलब इतना अच्छा लुक मिल जाता है आपको। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप हर्बल पैक लगा रहे हैं या फिर डिटन का पैक लगा रहे हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जब डिटन का पैक हम करते हैं तो पिंपल की स्किन पे हमें नहीं करना होता है, तो पिंपल अगर रहेगा तो भी मत कीजिए, ये भी हमें नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने सभी प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिए क्लीनअप के, ये पूरी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एक अच्छा प्रोफेशनल क्लीनअप कर पाओगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको क्लीनअप आता है, आपने 2 चीज़ों से क्लीनअप कर लिया, जैसे स्क्रब कर दिया और मसाज क्रीम लगा ली और पैक लगा के निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपका प्रॉपरली आपका क्लीनअप होना चाहिए। जो क्लीनअप से उल्टा आप इस क्लीनअप को जब करेंगे तो आपको फ़र्क दिखता है, फेशियल से भी अच्छे ग्लो आते हैं इसमें, अगर आप आपके हिसाब से कर रहे हैं तो। और दूसरी बात यह है कि आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे सब हर्बल के थे। आप कोई भी ब्रांड का हर्बल का प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हर्बल के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। आप कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मत लीजिए, क्योंकि क्लीनअप की जो भी चीज़ें होती है सब हर्बल की होनी चाहिए। और फिर आप जब काम शुरू करते हैं तो नए काम में आपको थोड़े प्रोडक्ट हर्बल के, थोड़े माइल्ड से प्रोडक्ट ही होने चाहिए, क्योंकि आप स्किन को जज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके रिज़ल्ट ख़राब नहीं होने चाहिए, आपके रिज़ल्ट थोड़े आ जाने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट भी तो उसी बेस से बढ़ता है जब हम अच्छे रिज़ल्ट दे पाते हैं उनको। अब क्लीनअप के लिए हर पार्लर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्लीनअप हर पार्लर में होता है, हर सैलून में होता है, तो कम से कम आपको इतनी रेंज तो हर्बल में रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप फ्रूट के भी क्लीनअप रख सकते हैं, तो फ्रूट की क्लीनअप के लिए आपको फ्रूट के सब प्रोडक्ट्स लेने होंगे, क्योंकि ये सब मैंने हर्बल के आपको दिखाए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या आपको सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज के जो वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ऐसा बड़ा वीडियो नहीं डाला है, थोड़े टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो आज मैं जो डाल रही है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और देखिए कैसा लग रहा है आपको, ऐसे कुछ सीखने को मिलता है आपको तो भी आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा और आप काम अच्छे से कर पाएंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, कीप वॉचिंग।